इन दादी को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, बस एक ही वर्ड पता था, 8। तो जब वो कैसीनो पहुंची तो हमेशा नंबर 8 पर ही दांव लगाती थी। किस्मत देखो, पहली बार में ही नंबर 8 निकल आया। उसके 100 सीधा 2000 बन गए। फिर दादी ने 2000 दोबारा नंबर 8 पर लगाया, चक्का घूमने लगा और कुछ देर बाद 2000 फिर से 4000 बन गए। चिप्स का ढेर देखकर दादी ने सब कुछ एक साथ लगा दिया। दूसरे लोग बोले, बस करो, लालच मत करो, अब रुक जाओ। मगर दादी तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि उसे तो और कुछ आता ही नहीं था, बस वही एक शब्द, 8। और इस बार भी जीता नंबर था 8। पूरा हॉल ताली बजाने लगा। सब दादी के किस्मत पर हैरान रह गए। फिर दादी ने कसीनो के हर खेल में यही किया, टेबल 8, सीट 8 और दांव हमेशा नंबर 8। और हर बार उसका दांव सही बैठता गया। धीरे धीरे दादी जीतते जीतते वीआईपी रूम तक पहुंच गई। वहां उसका सामना कसीनो के मालिक से हुआ। दादी शांत बैठी रही और बड़े बड़े दांव लगाती रही। उसकी टेंशन फ्री अदाएं देखकर मालिक भी परेशान हो गया। आखिर में दादी ने नंबर 8 से पूरे 8 मिलियन कैश जीत लिए। अगले दिन 28 तारीख को दादी बैंक गई पैसे जमा कराने। बैंक वाले गाना गाने लगे, क्योंकि दादी उस दिन की 88वीं कस्टमर थी। बैंक की एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने दादी को गिफ्ट में 8 बोरे चावल दे दिए। दादी ने रसीद पर साइन किया और सीधा चाइना टाउन शॉपिंग करने निकल गई। जो चीज़ें पहले उसके लिए महंगी थी, अब सब उसने आराम से खरीद ली। शॉपिंग खत्म करके जैसे ही दादी घर लौटी, 2 गुंडे पहले से बाहर खड़े मिले। कैसीनो बॉस ने उन्हें भेजा था पैसे वापस लेने। दादी ने जल्दी से कहा, तुम लोग घर आ गए, तुम्हें वोंग चाहिए था, मैं तो वोंग हूँ, निकलो यहाँ से। दोनों गुंडे थोड़े कंफ्यूज हो गए और बोले, ठीक है, चेक करके आते हैं। लेकिन दादी जानती थी अगर उसकी झूठी बात पकड़ ली गई तो सब हाथ से निकल जाएगा। तो उसने तुरंत एक प्लान बनाया। वो बाहर सड़क पर निकली और एक बैग बेचने वाले को गुप्त इशारा किया, मुझे लिमिटेड एलवी चाहिए। वो सुनकर सेलर उसे एक गली से ले गया और अंदर एक राव के हॉल खुला। अंदर बैठे लोग दादी को देखकर चौंक गए, लेकिन दादी ने सीधा कहा, मुझे बॉडीगार्ड चाहिए, कितना लगेगा। थोड़ी बहस के बाद दादी ने 8000 खर्च करके एक बॉडीगार्ड रख लिया। अब वो बॉडीगार्ड दादी के साथ रहता, खाना पीना भी साथ करता, लेकिन हमेशा तो साथ रहना मुमकिन नहीं था। एक दिन जब दादी अकेली थी, वही 2 गुंडे फिर पहुंच गए। उन्होंने कहा, तू झूठ बोल रही है, सारा पैसा वापस कर। तो अब सवाल यह है, क्या इस बार भी दादी की किस्मत उसका साथ देगी?